हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोग रेड फास्फोरस X2 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा और X की जगह पे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल आयोडाइड बन जाता है और सोडियम ब्रोमाइड है जो बाहर निकल जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिंकलेस्टन रिएक्शन कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल फ्लोराइड बन जाता है और हमारा सिल्वर हैलाइड जो होता है हमारा बाहर निकल जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। और हम लोग एल्किल हैलाइड की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला हमारा क्या है, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ, ये हमारा जो है तो ये X और ये जो 2 सोडियम X के साथ बाहर निकल जाएगा तो हमारा एल्केन बना लेगा और 2 सोडियम हैलाइड बन जाता है 2 मोल। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वुड रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसमें जो होगा सेम एल्किल ग्रुप लिया जाता है तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इसमें जो होता है सेम एल्किल ग्रुप से रिएक्शन कराया जाता है। और हम लोग रिएक्टिविटी देख लें एल्किल हैलाइड की, तो सबसे ज़्यादा जो होता है एल्किल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड। सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन होता है, एल्किल फ्लोराइड जो होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। और इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, इसमें होता है कि हम लोग डिफरेंट एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हम लोग कराते हैं तो हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रेजेंट कहते हैं। और ग्रिगनार्ड रेजेंट के द्वारा जो है हम लोग मेथेन CH4 मेथेन बना सकते हैं। और ये वुड्स रिएक्शन हो गया और ये जिंक के साथ, इसके साथ हम लोग जो है मेथेन नहीं बना सकते। ग्रिगनार्ड रेजेंट के द्वारा ही बस हम लोग मेथेन बना सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड की जब हम लोग रिएक्शन जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो ये हमारा जो होता है ये निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव जो होता है हमारा निगेटिव के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ जाता है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इससे रिलेटेड रिएक्शन देखिए, जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम लोग एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा एल्कोहल बन जाता है। और जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल साइनाइड बन जाता है। और जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हैं तो हमारा O नाइट्राइडो ग्रुप जो होता है जुड़ जाता है। और जब लोग AgNO2 के साथ कराते हैं तो हमारा नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। और ये जो 2 रिएक्शन है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोग को इसको बहुत ही ध्यान में माइंड में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो हम लोग एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ कराएंगे तो हमारा एल्किल ग्रुप जो होता है एल्कीन बन जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैडजेफ रूल भी कहते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे हम लोग इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ कराएं तो एक हमारा जो है माइनर प्रोडक्ट बना और एक हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट बना। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन किसके पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में क्या होता है, देखिए जब डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन
कॉपर क्लोराइड HCl के साथ कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो इसके बारे में हमने जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वहाँ पे डिस्कस किया था। तो एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग, जो हमारा एनिलीन होता है, एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग NaNO2 + HCl के साथ कराते हैं तो हमारा डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग कॉपर क्लोराइड HCl के साथ कराएंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और जब डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाता है। और फिनॉल की रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शन जो है अक्सर पूछ देगा कि इस रिएक्शन में से इसको कैसे बनाओगे। तो अगर हम लोग जितनी बार लिखे रहेंगे, जितना बार पढ़े रहेंगे, तब हम लोग के माइंड में ये सारी रिएक्शन रहती हैं। तो जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग का इम्प्रूव होता चला जाएगा। और जब बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और जब बेंजीन की रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे तो हमारा आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अब इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा डाइफेनिल बन जाता है। और डाइफेनिल बन जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब 1 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब 1 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या एल्किल बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल बेंजीन बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वुड फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। हेलो बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो। और हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे DDT कैसे बनता है। जब हम लोग क्लोरल की रिएक्शन 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो ये हमारा जो वाटर के रूप में जो है हमारा बाहर आ जाता है। H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, DDT बना लेता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्लोरल की रिएक्शन 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे तो हमारा DDT बन जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कराएंगे तो हमारा फिनॉल बन जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और ये हमारा जो होता है माइनर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। तो वहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे कि क्यों माइनर है और क्यों मेजर है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ हम लोग कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमारा क्या बन जाता है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन बन जाएगा और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन बन जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो जितना भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं वो 90% आना ही आना है इसमें से। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हेलो फॉर्म क्या होता है। तो हेलो फॉर्म वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलो फॉर्म में क्या होता है, जैसे CH3CHO, तो इसकी हम लोग रिएक्शन जो है NaOH के साथ कराएंगे तो हमारा जो होता है जेम डाई हैलाइड बना लेता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन इसकी कराएंगे तो हेलो फॉर्म, ये जो हमारी है पूरी हेलो फॉर्म रिएक्शन है तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम लोग X2 के साथ कराएंगे 4 NaOH के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो फॉर्म बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। और जब हम लोग 2 मोल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6 मोल Ag के साथ सिल्वर के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्काइन बन जाता है।
और जब हम लोग 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो हमारा फास्जीन बन जाता है। और फास्जीन जो होती है ये हमारी बहुत ही विषैली गैस होती है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, फास्जीन गैस। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, कोई भी मेटल का सॉल्ट बन जाता है। और जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परकीन पिक्रिक एसिड बन जाता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम लोग HNO3 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोपिक्रीन बन जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसका यूज़ जो हम लोग करते हैं युद्ध में, ये सब इसका यूज होता है। और हमारा जब हम लोग एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है, और ये जो होती है नींद की दवा होती है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आर्थो और पैरा सेल्सल्डिहाइड बनता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।